हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम एनालिसिस करने वाले हैं निफ्टी, बैंक निफ्टी और सेंसेक्स की। और हम ऑप्शन चेन भी डिटेल में देखने वाले हैं कि कहाँ पे सपोर्ट और कहाँ पे रेजिस्टेंस दिखा रहा है। तो वीडियो में अंत तक बने रहिए। और अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लीजिए, ताकि हमारे वीडियोज़ की अपडेट आपको सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो देखिए, सेंसेक्स अभी फिलहाल क्लोज हुआ है इस स्पॉट प्राइस के आसपास, यानी 81,400 के आसपास, जिसका एलटीपी यानी लास्ट ट्रेडेड प्राइस चल रहा है 461 रुपीज। और यहाँ पे आप देख सकते हैं पिछले दिन से 215% ज्यादा यहाँ पे ओआई चेंज हुआ है। ओआई चेंज यानी पिछले दिन जितने यहाँ पे ओपन ऑर्डर्स लगे हुए थे उससे 215% ज्यादा ओपन ऑर्डर्स आज लगे हुए और 3.3 लाख ओपन ऑर्डर्स लगे हुए। मतलब इतने ऑर्डर अभी एग्जीक्यूट नहीं हुए हैं, अभी भी पेंडिंग में है। इसको कहते हैं ओपन ऑर्डर्स। इसके कंपैरिजन में अगर बात करें यहाँ पे पुट राइटर्स की, तो पुट राइटर्स पे इस स्ट्राइक प्राइस का आपको यहाँ पे रेट मिल जाएगा 473.40 रुपीज चल रहा है। इसमें आप देख सकते हैं 319% जो ओआई चेंज है वो हुआ है। मतलब कॉल राइटर्स के मुकाबले पुट राइटर्स में ज्यादा ओआई चेंज हुआ है। पुट राइटर्स यहाँ पे ज्यादा हावी पड़ गए हैं आज। और टोटल ऑर्डर्स कितने लगे हुए? 4 लाख ओपन ऑर्डर्स यहाँ पे लगे हुए अभी जो फिलहाल स्पॉट प्राइस क्लोज है उसके। बात करें इसके नेक्स्ट स्पॉट प्राइस की, तो 81,500 का लेवल बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आप देख सकते हैं ये पूरी लिस्ट में सबसे ज्यादा जो यहाँ पे बार बना हुआ है, ये जो ड्राइंग बनी हुई है, ये सबसे ज्यादा 81,500 के लेवल पे। और इस साइड भी आप अगर कंपैरिजन करें तो सबसे ज्यादा इसी लेवल पे बनी है। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट होने वाला है। अब यहाँ पे देखते हैं हम कि कॉल राइटर ज्यादा है या पुट राइटर ज्यादा है। तो देखिए 81,500 के लेवल पे पिछले दिन के मुकाबले 153% ज्यादा ओआई बढ़ा है कॉल राइटर्स में। और यहाँ पे देखिए 7.3 लाख ओपन ऑर्डर्स लगे हुए। इसी कंपैरिजन में अगर बात करें यहाँ पे पुट राइटर्स की, तो आप देखोगे 193% ओपन ऑर्डर्स बढ़े हैं और टोटल 6.3 लाख ओपन ऑर्डर है। तो कॉल राइटर्स में कितना है? 7.3 लाख ओपन ऑर्डर है। पुट राइटर्स में कितना है? 6.3 लाख ओपन ऑर्डर है। तो क्लियरली हमें दिख रहा है कि ये जो कॉल राइटर्स है ये अभी फिलहाल स्ट्रॉन्ग चल रहे हैं, यहाँ पे ज्यादा ओपन ऑर्डर्स लगे हुए। और ये जो साइड रहती है ये रेजिस्टेंस की साइड रहती है, ये साइड रहती है ये सपोर्ट की साइड रहती है। तो हमें क्या दर्शा रहा है? 81,500 का लेवल ये स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का काम करेगा कल। मतलब इसको ब्रेक करना बहुत जरूरी है सेंसेक्स को। अगर इसको ब्रेक नहीं करता तो यहाँ से और डाउनफॉल हमें देखने मिलेगा नीचे की ओर। और सपोर्ट कहाँ दिखाई दे रहा है? फिर हमें सपोर्ट दिखाई दे रहा है 81,000 के लेवल पे। ये देखिए, क्योंकि यहाँ पे ओपन ऑर्डर 3.4 लाख लगे, जो इतने आसपास की जो रेंज है उसमें सबसे ज्यादा है, और यहाँ पे भी जो रेंज है उसमें सबसे ज्यादा है। तो इंपॉर्टेंट सपोर्ट है 81,000 का लेवल और इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है 81,500 का लेवल। तो यहाँ पे हमने एक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस फाइंड कर लिया। अब हम चार्ट पे जाके देखते हैं कि इंट्राडे में किस तरह से कल परफॉर्म कर सकता है निफ्टी, बैंक निफ्टी और सेंसेक्स। यहाँ पे आप देख सकते हैं दोस्तों किस तरह से ट्रेड किया है निफ्टी ने। यहाँ से रिवर्सल हमें दिखाई दिया था, और अप ट्रेंड इसलिए दिख रहा है क्योंकि ये जो लाइन यहाँ पे चल रही है ये है 50 EMA की, यानी एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज की लाइन। जब तक इस लाइन के ऊपर मार्केट है तब तक समझना कि अप ट्रेंड चल रहा है। अभी भी ये इसके ऊपर ही चल रहा है मार्केट। और दोस्तों यहाँ पे ये जो मैंने रेक्टेंगल ड्रॉ किया हुआ है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट दर्शाता है, क्योंकि आप देख सकते हैं मल्टीपल टाइम इसी जोन के अंदर रहा है मार्केट, आप देख सकते हैं। और अभी फिलहाल जो क्लोजिंग हुई है कैंडल उसमें भी इस जोन के अंदर आके इसके बाहर क्लोजिंग दी है। तो जब तक ये इसके अंदर चल रहा है तब तक यहाँ से ऊपर जाने के चांसेस बने रहेंगे। जब ये इसके बाहर जाएगा नीचे की ओर, तब यहाँ से फिर रिवर्सल होने के चांसेस रहेंगे मार्केट के, और गिरने के चांसेस बने रहेंगे। अभी भी यहाँ से ऊपर जाने के चांसेस ही ज्यादा है। बस ये वॉर लाइक सिचुएशंस अगर ग्लोबल मार्केट से खत्म हो जाती है तो यहाँ से हमारी मार्केट में फिर से अप ट्रेंड रैली देखने मिलेगी, और जल्दी 25,200 और 25,600 का लेवल हमें टच करता हुआ दिखाई दे सकता है निफ्टी। अब हम इसको 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे स्विच करते हैं और कल के लिए इंट्राडे में किस तरह से परफॉर्म करेगा वो देखते हैं। दोस्तों यहाँ पे हमें एक पैटर्न बनता हुआ दिखाई दिया था आज निफ्टी में। आप देख सकते हैं यहाँ से अप ट्रेंड हमें दिखाई दिया, ऊपर चला गया निफ्टी, फिर यहाँ पे इसने रेजिस्टेंस लिया, फिर यहाँ से डाउन साइड आया, यहाँ पे सपोर्ट किया, यहाँ से अगेन अप साइड गया, यहाँ पे रेजिस्टेंस किया। तो हमने इस दो पॉइंट्स को कनेक्ट कर दिया आपस में और एक लाइन ड्रॉ कर दी। ये है ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस की। तो रेजिस्टेंस की ट्रेंड लाइन हमें यहाँ पे मिल गई, फिर वापस उस रेजिस्टेंस के ट्रेंड लाइन तक गया, फिर गिर गया, फिर अगेन गया, फिर लास्ट में हमें ब्रेकडाउन यहाँ पे देखने मिला है निफ्टी में। ब्रेकडाउन देखने मिला है तो इसका मतलब क्या हो सकता है? अगर कल इस लास्ट वाले रेड लाइन के लो को ब्रेक करता है नीचे की ओर मार्केट, तो यहाँ से अगेन नीचे गिरने के चांसेस है। तो हम यहाँ इस पॉइंट को भी मार्क कर देंगे, एक हॉरिजॉन्टल लाइन यहाँ पे ड्रॉ कर देते हैं ताकि हमें ये लेवल भी पता चल सके। तो देखिए 24,730 का लेवल है ये। अगर कल मार्केट 24,730 के नीचे जाता है तो यहाँ से और गिरने के चांसेस हो गए। तो कहाँ तक गिर सकता है मार्केट? पहले तो इस लेवल तक गिरेगा मार्केट, यहाँ तक जा सकता है। सेकेंडली इस लेवल तक गिर सकता है, और इसके बाद यहाँ तक भी गिर सकता है मार्केट। तो मैं आपको तीनों लेवल्स अभी क्या है वो बताता हूँ। तो देखिए यहाँ पे हम लोग एक प्राइस के लिए
प्राइस लेवल देख लेते हैं। ये देखिए प्राइस लेवल यहाँ पे मैंने लगा दिया 24,654, उसके बाद 24,577 और लास्ट में 24,467। ये 3 लेवल्स टच कर सकता है जब निफ्टी 24,730 के नीचे जाएगा। तो जैसे इसके नीचे जाता है यहाँ पे हम पुट ऑप्शन के लिए जा सकते हैं। ये हमारा पहला टारगेट होगा, यहाँ पे हम प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। यहाँ से रिवर्सल भी हो सकता है या फिर यहाँ से गिर भी सकता है। अगर गिरता है यहाँ से अगेन पुट ऑप्शन में हम जा सकते हैं, सेकेंड ट्रेड हम ले सकते हैं। फिर हम यहाँ से अच्छा 20 पॉइंट्स के आसपास का प्रॉफिट बना सकते हैं। फिर ये इस लाइन को टच करेगा, यहाँ पे प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। ये फिर से ब्रेक होती है तो अगेन यहाँ पे पुट ऑप्शन आ सकता है। तो 3 अलग अलग ट्रेड यहाँ पे हम ले सकते हैं। एक ही ट्रेड लेके होल्ड नहीं करना है कभी भी ज्यादा देर तक, क्योंकि वहाँ पे लॉस होने के चांसेस होते हैं। उससे अच्छा मल्टीपल ट्रेड्स के लिए हम जा सकते हैं। बात करें अगर पुट ऑप्शन के लिए कब जाना है, तो देखिए यहाँ से ये नीचे न जाते हुए यहाँ से रिवर्सल दिखाता है हमें और फिर से इस जोन के अंदर वापस आता है, यानी 24,766 इस लेवल के ऊपर चला जाता है, तब जाके हम यहाँ पे कॉल ऑप्शन में जा सकते हैं। और कॉल ऑप्शन में हम यहाँ पे 15 पॉइंट्स का हमारा टारगेट रखेंगे, क्योंकि मार्केट आप देख सकते हैं अब डाउन साइड के लिए ब्रेकडाउन दिया है, तो अप साइड के लिए हमारा टारगेट कम होगा। तो यहाँ पे 15 पॉइंट्स का रख सकते हैं। जैसे इस ट्रेंड लाइन को फिर से टच करेगा अप साइड की ओर, तो यहाँ पे हम इसको बेच सकते हैं, क्योंकि ये फिर इस तरह से ट्रेड करते हुए यहाँ पे ब्रेकआउट या फिर ब्रेकडाउन फिर से दे सकता है। और दोस्तों मैं अपसाइड के आपको फिर से टारगेट भी बता देता हूँ। सबसे पहला टारगेट होगा 24,840 का, सेकंड टारगेट होगा 24,922। अभी तो ये 2 टारगेट ही हम मान के चलते, क्योंकि इससे ऊपर तो जाने के चांसेस नहीं है एक दिन में निफ्टी के। तो यह डाउन साइड में 3 टारगेट मैंने आपको बता दिया और किस तरह से ट्रेड करेंगे हम वो भी बता दिया। अप साइड में भी 2 टारगेट बता दिए और किस तरह से हम ट्रेड करेंगे वो बता दिया। तो हम बात करते हैं सेंसेक्स की। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख रहे हैं सेंसेक्स का ग्राफ हमने ओपन कर लिया है। सेंसेक्स भी सेम निफ्टी की तरह ही इस रेंज के अंदर ट्रेड कर रहा था, आप देख सकते हैं। और यहाँ पे इसने अब तक ब्रेकडाउन नहीं दिया है। जब ये 81,196 इस लेवल के नीचे नहीं जाता, तब तक यहाँ से गिरने के चांसेस तो नहीं रहेंगे सेंसेक्स में। जब ये इस लेवल के नीचे जाएगा 81,196, जो यहाँ पे मैंने इस हॉरिजॉन्टल लाइन के जरिए मार्क किया हुआ है, तब जाके इसके गिरने के चांसेस बनेंगे। और सबसे पहला हमारा टारगेट होगा ये जो जोन है इसके अंदर आ सकता है। मतलब मैं आपको यहाँ पे इसकी प्राइस रेंज भी बता सकता हूँ। देखिए प्राइस रेंज क्या होगी, इसकी अपसाइड की जो प्राइस होगी वो है 80,998, मतलब 81,000 से लेके 80,900 इस 100 पॉइंट्स के जोन में आ सकता है सेंसेक्स नीचे। तो यहाँ पे किस तरह से ट्रेड बन सकती है, 81,196 यानी लगभग 1,200 के नीचे हम इसमें पुट ऑप्शन में एंट्री बना सकते हैं। पुट ऑप्शन में एंट्री बना ली, वहां से हमें 200 पॉइंट्स मिल जाते हैं इस टारगेट को टच करने तक। तो इसमें इजीली हम सेंसेक्स में ट्रेड करके 40 to 60 पॉइंट्स का प्रॉफिट बना सकते हैं प्रीमियम पॉइंट्स का, इन द मनी वाले कॉल ऑप्शन में, सॉरी पुट ऑप्शन में ट्रेड करके। इन द मनी आउट द मनी अगर आपको पता नहीं तो आप यूट्यूब पे कोई भी वीडियो देख सकते हो। इसके लिए डिटेल वीडियो बनाना पड़ेगा। अगर आपको चाहिए कि मैं डिटेल वीडियो बनाऊं तो आप कमेंट कीजिए इन द मनी, तो मैं इसके लिए डिटेल वीडियो बना दूंगा। बात करें दोस्तों अपसाइड की, तो अपसाइड के लिए इस लेवल के नीचे जाना नहीं होगा सेंसेक्स को। अगर जाता भी है तो 5 मिनट की कैंडल फिर से या 10 मिनट की कैंडल इसके ऊपर क्लोज करनी पड़ेगी, यानी 81,200 के ऊपर क्लोज करनी पड़ेगी, तभी यहाँ से रिवर्सल हो सकता है। और अगर 10 मिनट की कैंडल ये इसके ऊपर क्लोज कर देता है, 81,200 लेवल के ऊपर अगर 10 मिनट की कैंडल क्लोज हो जाती है, तो उस कैंडल का हाई जो होता है, हाई लेवल ब्रेक करने के बाद यहाँ पे कॉल ऑप्शन में हम जा सकते हैं और तब जाके ये टच कर सकता है ये अपसाइड के लेवल, यानी 81,000 लगभग 350 का लेवल टच कर सकता है। तो यहाँ पे भी हम लोग 30 पॉइंट्स निकाल सकते हैं इसके अंदर, प्रीमियम के अंदर, कॉल ऑप्शन के प्रीमियम के अंदर। और यहाँ पे जो फिर टारगेट बनेगा वो होगा हमारा 81,530। और ये टारगेट अगर टच करता है तो यहाँ से हमें अपसाइड की ओर बहुत अच्छा मोमेंटम देखने मिलेगा। जो बायर से वो एक्टिवेट हो जाएगा और नेक्स्ट ये 81,800 के लेवल तक पहुंच सकता है। तो यहाँ पे ये सब आप नोट करके रख सकते हैं। अब हम बात करते हैं बैंक निफ्टी की। दोस्तों बैंक निफ्टी के बारे में बताने से पहले मैं आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप के बारे में बताना चाहूंगा। इंट्राडे विद शाहिद नाम से हमारा टेलीग्राम ग्रुप है, जिसकी लिंक आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। यहाँ पे लाइव मार्केट में भी मैं एनालिसिस करके दिखाता हूँ। जैसे आज ही मैंने यहाँ पे सुबह 11 बजे के टाइम पे अपडेट दे दिया था, ड्रॉ करके दिखा दिया था मैंने। पैटर्न आप देख सकते हैं निफ्टी का, इसके अकॉर्डिंगली ट्रेड कर सकता है। मैंने कहा सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न यहाँ पे बना हुआ था, तो ये मैंने अपडेट दे दिया था। और इसी के साथ साथ न्यूज़ अपडेट्स भी आपको यहाँ पे बहुत सारे मिल जाएंगे। तो ये ग्रुप आप जरूर ज्वाइन कीजिए, इसका आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होने वाला है। और अगर आप स्टॉक मार्केट में बेसिक टू एडवांस सीखना चाहते हैं स्टॉक मार्केट, तो हमारा स्टॉक मार्केट मास्टरी कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। ये इतने कंटेंट्स हम डेली कवर करेंगे, 5 से 6 दिन का हमारा बैच होने वाला है।
डेली 9 से 10 बजे तक रात में हमारे यहाँ पे लेक्चर्स होने वाले हैं। लाइव मैं आपको सिखाऊंगा, सिर्फ 1499 रुपये में आपको इतना सब कुछ सीखने का मौका मिलेगा, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट है इंट्राडे और लॉन्ग टर्म में स्टॉक सिलेक्शन कैसे करें, फिर एफएनओ में ऑप्शन चेन वगैरह सब कुछ यहाँ पे मैं सिखाने वाला हूँ। तो जिसको भी स्टॉक मार्केट बेसिक टू एडवांस सीखना है तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हो इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पे। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको हमारी आईडीज मिल जाएगी। तो दोस्तों बैंक निफ्टी के बारे में बात करते हैं तो हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं ऑप्शन चेन से। तो आप देख सकते हैं 55,600 का लेवल ये स्पॉट प्राइस है, यहाँ पे क्लोज हुआ है अभी फिलहाल बैंक निफ्टी। अगर हम चार्ट को ऊपर से देखें तो हमें देखने मिलेगा 56,000 का लेवल सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे कॉल राइटर्स और पुट राइटर्स भर के पड़े हुए हैं। और दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट है 55,000 का लेवल, यहाँ पे पुट राइटर्स बहुत ज्यादा दिखाई दे रहे हैं, कॉल राइटर्स कम दिखाई दे रहे हैं। तो ये दो लेवल्स हमें इंपॉर्टेंट होने वाले 55,000 एंड 56,000। और एक बात फिर से याद रखिए, ये जो लेफ्ट हैंड साइड होती है ये रेजिस्टेंस की साइड होती है, ये राइट हैंड साइड होती है सपोर्ट की साइड होती है। तो जैसे ही इसके जो सबसे करीबी स्ट्राइक प्राइस है 55,500 की, यहाँ पे आप देख सकते हैं कितना यहाँ पे सपोर्ट है। आप देखिए 8.9 लाख ओपन ऑर्डर्स लगे हुए हैं और रेजिस्टेंस के लिए सिर्फ 6.5 लाख ओपन ऑर्डर लगे हुए हैं। तो ये लेवल्स इंपॉर्टेंट हो सकता है 55,500 का, ये एज अ सपोर्ट काम कर सकता है। अगर ये ब्रेक होता है तो यहाँ से गिरता हुआ दिखाई देगा हमें बैंक निफ्टी 55,200 तक भी नीचे जा सकता है और लास्ट 55,000 तक भी नीचे जा सकता है। बात करें रेजिस्टेंस की तो सबसे इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस होने वाला है 56,000 का लेवल, क्योंकि यहाँ पे 25.4 लाख ओपन ऑर्डर्स लगे हुए हैं और पुट राइटर्स के ऑर्डर कम है, 18.8 लाख ही है। तो ये इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस का काम करेगा यहाँ पे। अगर ऊपर जाता भी है मार्केट तो यहाँ पे जाके रुक सकता है, 56,000 के पहले ही रुक सकता है और वहां से गिरने के चांसेस हो गए। ये ऊपर से हमें दिखाई दे रहा है ऑप्शन चेन पे। अब हम बात करते हैं चार्ट पे जाकर। तो देखिए यहाँ पे चार्ट ओपन कर लिया मैंने बैंक निफ्टी का। आप देख सकते हैं ये जो रेक्टेंगल मैंने ड्रॉ किया हुआ ये इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन है। आप देख सकते हैं मल्टीपल टाइम इसके अंदर आके यहाँ से रिवर्सल हमें दिया है, तो ये इंपॉर्टेंट सपोर्ट का काम कर सकता है। इसके बाद का सपोर्ट होगा 55,152 का लेवल, ये इंपॉर्टेंट होगा। रेजिस्टेंस की बात तो हम करेंगे, पहले हम लोग सपोर्ट का देख लेते हैं किस तरह से हम यहाँ पे पुट ऑप्शन में जा सकते हैं। तो दोस्तों पुट ऑप्शन के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें तो पहले इस 55,380 इसके नीचे जाने का वेट करना पड़ेगा हमें बैंक निफ्टी का। अगर इसके नीचे जाता है तो यहाँ पे हम लोग पुट ऑप्शन में जा सकते हैं। पुट ऑप्शन में 30 से 40 पॉइंट्स हम लोग बना सकते हैं प्रीमियम के अंदर, क्योंकि फिर यहाँ से गिरने के चांसेस हो गए। हमने बस वेट करना है 55,380 के नीचे 5 मिनट की कैंडल एक क्लोज हो जाए इस लेवल के नीचे यहाँ पे कहीं, उसका लो ब्रेक होने के बाद यहाँ पे हम लोग पुट ऑप्शन के साइड जा सकते हैं। उसके बाद मल्टीपल ट्रेड्स बना सकते हैं यहाँ पे नीचे जाने के टाइम तक, क्योंकि 55,152 का हमारा टारगेट होगा। एक ही सिंगल ट्रेड में हमने इतना वेट नहीं करना है, हम यहाँ पे मल्टीपल ट्रेड्स बना के प्रॉफिट बना सकते हैं। अब बात करते हैं कॉल ऑप्शन की, किस तरह से इसने ट्रेड करना चाहिए। तो देखिए बैंक निफ्टी ने सबसे पहले तो 55,382 के नीचे नहीं जाना चाहिए अगर मार्केट को यहाँ से रिवर्सल होना है। तो यहीं पे एक दो कैंडल क्लोज करके यहाँ से रिवर्सल हमें देखने मिलना चाहिए। और जो आज की रेड कैंडल का जो लो है आज जहाँ पे क्लोज हुआ है 55,497, इसके ऊपर जाना चाहिए मार्केट ने। अगर ऊपर 5 से 10 मिनट की कैंडल क्लोज करता है तो यहाँ पे फिर से बायर्स एक्टिवेट हो जाएगा और यहाँ से रिवर्सल होने का चांसेस होगा। अब देखिए रिवर्सल होने के लिए एक और इम्पॉर्टेंट बात है यहाँ पे, अगर हम यहाँ से इस तरह से एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते हैं तो हमें क्या देखने मिलेगा कि ये ट्रेंड लाइन एज अ रेजिस्टेंस काम कर रही है। तो ये जब भी रिवर्सल होगा इस रेजिस्टेंस के ऊपर 2 कैंडल क्लोज होने चाहिए। इस रेजिस्टेंस के ऊपर 2 5 मिनट वाले कैंडल क्लोज होते हैं, फिर उनका हाई ब्रेक होने के बाद यहाँ पे हम लोग कॉल ऑप्शन के साइड जा सकते हैं। हमारा जो पहला टारगेट होगा वो होगा 55,700 का लेवल, यहाँ तक फिर बैंक निफ्टी जा सकता है। अगर ये भी कल ब्रेक करता है तो 55,900 इसका नेक्स्ट टारगेट होगा। तो यहाँ पे भी हम लोग मल्टीपल ट्रेड्स लेके कॉल ऑप्शन में प्रॉफिट बना सकते हैं। हमेशा याद रखिए कि 20 से 40 पॉइंट्स के बीच ही प्रॉफिट बुक किया कीजिए, इससे ज्यादा अगर आप वेट करोगे तो लॉस में चले जाने के चांसेस ज्यादा होंगे। तो दोस्तों यहाँ पे हमने सब कुछ डिटेल में एनालिसिस कर लिया है। अगर आप स्टॉक मार्केट में नए हो, सीखना चाहते हो तो हमारा कोर्स ज्वाइन कर सकते हो। और अगर आपके पास अकाउंट नहीं है तो आप स्टॉक्स में फ्री में अकाउंट ओपन कर सकते हो। वन ऑफ द बेस्ट ऐप है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी इस वीडियो में बने रहने के लिए थैंक यू सो मच।